देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और जो स्कंद की माता है उन्हें स्कंद माता कहा जाता है, इसीलिए देवी का नाम स्कंद माता पड़ा है। तो चलिए दुर्गा सप्तशती के पाठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए की जाती है। यदि आपके संतान के जीवन में कोई उथल पुथल हो या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा मनोरथ बाकी रह गया हो जो पूर्ण न हो पा रहा हो, या आपके पुत्र या पुत्री के जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही हो जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठन जरूर करना चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष अर्थात गुस्से में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसने आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आगे आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। दोनों दैत्य मेघ की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरुप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी उसके 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार से कट जाने पर वह असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ के क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार कर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी ने त्रिशूल से काट कर भस्म कर दिया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ ने फरसा हाथ में लेकर आते ही देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी आंखें अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा से भी भयंकर टंकार निकाली। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मत दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी का आघात किया। उससे जैसे भयंकर शब्द हुआ, उससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके 2 दुरात्मा खड़ा कर रहा था, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ ने सिंहनाद के तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने अपने चलाए बाणों से काट डाला। अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और उसे आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस समय भी निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष से लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला।
फिर उस दैत्य ने 10,000 बाहों वाला चक्रों से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों द्वारा बाणों को काट गिराया। यह दैत्य निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखे धराशाही तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल के विदृत हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ा हो उठा। कह निकला। यह निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास पर हंस पड़ी और खड्ग और उसका मस्तक काट डाला। फिर जो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ी से असुरों के गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति भी विदृढ़ होकर कितने ही महादैत्य नष्ट कर गए। ब्राह्मणी ने मंत्रपुत्र जल से निश्चेत होकर कितने को भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न विछिन्न होकर धराशायी हो गए। बाराही के थूथों से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचूमन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ने भी काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय यही समाप्त होता है। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का। अगर संतान गलत रास्ते पर चल रही है तो ऐसी भटकी हुई संतानों को सही मार्ग दिखाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्रों की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्त होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चल रही है। ऐसा ही आपके जीवन में होता है इसका पाठन करने से। ऋषि कहते हैं कि राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्ग, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मननी नहीं बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं अतः मुझ में भी प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सभी रूपों को भी मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध के लिए खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं कि तदंतर देवी और शुंभ दोनों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उसे दैत्यराज शुंभ ने अपने निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार, उच्च शब्द में उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ के समान ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने बाण से मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका के मारने के लिए अद्भुत क्या भयंकर मृदुंड हाथ में लिया। इसके आते ही देवी ने अपने क्षीण बाणों से उसका मृदुर भी काट डाला। 30 पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर बढ़ा और झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब उस देवी ने उसकी छाती पर एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
किंतु वह सहसा पुनः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका ने आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले से सिद्ध और मुनियों का विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र के द्वीपों द्वारा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा के शुंभ वध नामक 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। जय माता दी। माँ भगवती सदैव आपका कल्याण करें। यदि आपको पाठन अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़िए। जय माता दी।